तो नमस्कार साथियों, आज के दिन हम बात करने वाले हैं ऑस्ट्रेलिया वर्सेस इंडिया का जो चौथा यहाँ पर टेस्ट मुकाबला होने वाला है, इसके बारे में आज हम जानेंगे। आपने देखा वो देखो, पहला जो टेस्ट था इंडिया ने वोन किया, सेकंड वाला यहाँ पर ऑस्ट्रेलिया ने वोन किया। जो तीसरा टेस्ट था देखो भाई, वो बारिश की वजह से देखो यहाँ पर ड्रॉ मैच हो गया था। ठीक है, कह सकते हो पूरे पाँचों के पाँचों दिन यहाँ पर मैच नहीं खेले गए थे, जिस वजह से देखो यहाँ पर ये ड्रॉ का सामना करना पड़ा। बाकी देखो फर्स्ट इनिंग में यहाँ पर जो कह सकते हो ऑस्ट्रेलिया थी, उन्होंने अच्छा खासा परफॉर्मेंस दिया। सेकंड इनिंग में यहाँ पर इंडिया के बैटर थे, वो थोड़े वीकली दिखे। उसके बाद जो कह सकते हो तीसरी पारी आई जब ऑस्ट्रेलिया की, तो इंडिया ने मात्र 80-90 अंदर के उनके 6 से 7 देखो विकेट यहाँ पर ले लिए थे। तो उस वजह से इंडिया भी यहाँ पर अच्छे खासे गेम में आ गई थी। यदि एक दिन और होता तो रिजल्ट देखो हमें और कुछ देखने को मिल जाता है। ठीक है, बाकी देखो इस मैच के यहाँ पर टाइम की बात की जाए तो देखो इस टाइम होने वाला है 5 बजे से ये शुरुआत होगी इस मैच की सुबह के, तो ये थोड़ा आप ध्यान देना। उसके अलावा हम बात करेंगे देखो पिच रिपोर्ट कैसी क्या होगी और कह सकते हो कौन कौन से यहाँ पर बैट्समैन अच्छा कर सकते हैं। ठीक है, आपने अभी के टाइम पे देखा होगा कि देखो बड़े से बड़े बैट्समैन अभी तक कुछ खासा नहीं कर पाए हैं। चाहे वो देखो इंडिया की तरफ से रोहित शर्मा हो गए, यहाँ पर विराट कोहली हो गए, और कह सकते हो यहाँ से जो उनके ओपनर्स हो गए या जैसे यशस्वी जायसवाल हो गए, उन्होंने देखो पहले टेस्ट के बाद देखो अच्छा कुछ भी नहीं कर पाए। ठीक है, वहीं आप ऑस्ट्रेलिया की तरफ से देखेंगे देखो उस्मान ख्वाजा ने कुछ अच्छा खासा नहीं कर पाया, मिचेल मार्श ने कुछ अच्छा खासा नहीं कर पाया। उसके अलावा देखो स्टीव स्मिथ ने देखो शतक मारा पिछले मैच में, ट्रेविस हेड ने भी अच्छा खासा किया। तो ये 2-3 बल्लेबाज हैं जो अच्छा खासा करते हुए दिख रहे हैं। उसके अलावा आप देखेंगे जो इनके ओपनर है नेथन मैकेंजी है, वो भी देखो अच्छे खासे फॉर्म में नहीं दिखे हैं। तो देखो टक्कर का मैच होने वाला है, क्योंकि जो उनकी बॉलिंग है आप देख सकते हैं, चाहे वो इंडिया की तरफ से आकाशदीप हो, जसप्रीत बुमराह हो, मोहम्मद सिराज हो, नीतीश कुमार रेड्डी हो, इन्होंने देखो अच्छा खासा किया है। बाकी आप यहाँ पर ऑस्ट्रेलिया की यहाँ से बॉलिंग की बात करें, जो सहजलीबुन ने अच्छा किया है, स्टार्क ने यहाँ पर अच्छा खासा काम किया है, कमिंस उनके कप्तान उन्होंने भी देखो यहाँ पर अच्छा खासा काम किया है। तो देखो दोनों ही कह सकते हैं बॉलिंग के बीच यहाँ पर कड़ा मुकाबला देखने को मिल जाएगा। हम बात करेंगे कौन कौन से बैट्समैन है जो अच्छा खासा कर सकते हैं इस मैच में, कौन कौन से बॉलर को आप देखो कैप्टन वाइस कैप्टन कर सकते हैं, और कौन कौन से यहाँ पर आप ऑलराउंडर को यहाँ से देखो पिक करके चल सकते हैं। सबसे पहले यहाँ पर हम पिच रिपोर्ट की बात कर लिया है। देखो पिच रिपोर्ट यहाँ पर कह सकते हो बॉलिंग यहाँ पर आप सभी को देखने को मिल जाएगी। आपने देखा होगा देखो जो ऑस्ट्रेलिया के मैदान होते हैं, यहाँ पर देखो स्पिनर्स के लिए कोई अच्छा खासा यहाँ पर टर्न नहीं मिलता है, ना ही कोई इतना खास कोई सपोर्ट दिखता है पिच से। तो उस केस में देखो यहाँ पर पेसर मैक्सिमम अच्छा खासा कर सकते हैं, और यहाँ पर बैटर के लिए थोड़ा डिफिकल्ट होता है, क्योंकि यहाँ पर पेस अच्छा है, बाउंस अच्छा है। तो उस वजह से हो सकता है बैटिंग लाइनअप में 1 से 2 बल्लेबाज अच्छा खासा कर जाएं, बाकी सभी आपको देखो यहाँ से फ्लॉप होते हुए देख सकते हैं। यहाँ पर क्या रहता है भाई, देखो चीज़ यहाँ पर प्रेफर होता है। तो उस केस में यहाँ पर देखो मैं जो ये ओडीआई और टी20 के मुकाबले के बारे में आप सभी के लिए मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि यहाँ पर जो पहले रन बनाता है उसको दूसरी इनिंग में रन बनाना थोड़ा आसान होता है। तो इस केस में देखो यहाँ पर आप सभी थोड़ा अंदाज़ा लगा लेना, जो यहाँ पर बैट फर्स्ट करता है, फिर देखो जो ऐसे मान के चलो जो यहाँ पर बॉल फर्स्ट करता है, फिर उसके लिए देखो थोड़ा एडवांटेज देखने को मिल जाएगा। ठीक है, तो कुल मिला के यही है भाई, जो यहाँ पर चौथी इनिंग में यहाँ पर बैटिंग करेगा उसके लिए यहाँ पर कह सकते हो थोड़ा जो चीज़ है वो उन्होंने यहाँ पर बनाना थोड़ा आसान हो जाएगा। और यहाँ पर हम बात कर लिया देखो विकेट कीपिंग सेक्शन से आप सभी के लिए बहुत सारे ऑप्शन देखने को मिल जाएंगे। केएल राहुल देखने को मिल जाएंगे, ऋषभ पंत देखने को मिल जाएंगे, एलेक्स कैरी देखने को मिल जाएंगे। आपको देखो यहाँ से बस एलेक्स कैरी को यहाँ से रख के चलना है, क्योंकि ये देखो बेहतरीन यहाँ पर बैटिंग तो करते ही करते हैं, उसके साथ देखो विकेट कीपिंग का फुल बोनस देखने को मिल जाएगा। ऋषभ पंत देखो टोटली तरीके से देखो अभी तक फॉर्म में नहीं दिखे हैं पूरी टेस्ट सीरीज में, अभी तक जो पिछले 3 टेस्ट हुए हैं। और केएल राहुल देखो ओपन कर रहे हैं। देखो इंडिया की तरफ से जो बैट्समैन है मात्र केएल राहुल ही देखो अभी तक अच्छे टच में दिखे हैं। तो आप ट्राई करना चाहें तो कर सकते हैं, वरना देखो मैं थोड़ा वीकली यहाँ पर इन पे रिस्क लेके चल रहा हूँ। बस एलेक्स कैरी को देखो यहाँ से पिक करके चल रहा हूँ। और बैटिंग सेक्शन में यहाँ पर बात की जाए तो स्टीव स्मिथ देखने को मिल जाएंगे, ट्रेविस हेड देखने को मिल जाएंगे, यहाँ पर विराट कोहली देखने को मिल जाएंगे, जायसवाल देखने को मिल जाएंगे, रोहित शर्मा है, यहाँ पर उस्मान ख्वाजा है, मान नसल हैं। उसके अलावा देखो शुभमन गिल देखने को मिल जाएंगे। खेलेंगे देखो सभी के सभी। उसके अलावा देखो स्टीव स्मिथ की बात करिए, आप देखो रखना चाहें तो रख सकते हैं,
यहाँ पर स्टीव स्मिथ को। उसके अलावा देखो ट्रेविस हेड का भी हमें रख के ही चलना है, क्योंकि इंडिया के सामने अच्छा खासा परफॉर्मेंस देते हैं। बाकी देखो विराट कोहली की बात की जाए, मात्र देखो 44% यहाँ पर सिलेक्शन आ चुका है, क्योंकि देखो पिछले कुछ टेस्ट से देखो अच्छा खासा नहीं किया है। मात्र जो पहला टेस्ट था उसी में देखो शतक जमाया, उसके अलावा टोटल तरीके से शांत रहे। जायसवाल की बात की जाए, देखो भाई 70% सिलेक्शन इन पे आ चुका है। रोहित शर्मा पे देखो मात्र 13% सिलेक्शन आ चुका है। तो यहाँ पर आपको देखो किसको पिक करना है। यहाँ से आप देखो जो ओपनर हैं आप उनको देखो अवॉइड करके चल सकते हो दोनों ही टीम के। तो उस केस में यहाँ पर जो मिडिल ऑर्डर के बैट्समैन हैं आप उनको देखो यहाँ से ट्राई कर सकते हैं, ठीक है। जैसे आपको ट्राई करना है इंडिया की तरफ से, तो यहाँ से आप विराट कोहली को या फिर कह सकते हो रोहित शर्मा को आप यहाँ से देखो ट्राई करके चल सकते हैं। अभी के लिए देखो मैं दोनों को ट्राई करके नहीं चल रहा हूँ, क्योंकि फॉरेन जो कंट्रीज़ होती है वहाँ पर देखो रन बनाना इतना आसान नहीं होता है। तो इनके बदले आप किसी एक ऑलराउंडर के पास जाएंगे तो मेरे हिसाब से बेटर ऑप्शन हो जाएगा। या फिर देखो आप यहाँ से शुभमन गिल के ऊपर जा सकते हैं, जो कि कह सकते हो एक स्लिप कैचर है, जो कह सकते हो स्लिप में कैचिंग करेंगे। तो ये भी देखो थोड़ा एक इम्पोर्टेंट होता है टेस्ट में, कि जो स्लिप यहाँ पर जो होती है जो विकेट कीपर के पास होती है उनके पास देखो बहुत ज़्यादा कैचेस लेने का यहाँ पर अपॉर्चुनिटी होता है। तो उस केस में आप ऐसे देखो प्लेयर को रख सकते हैं जो यहाँ पर कैच ज़्यादा लेते हैं, जैसे केएल राहुल हो गए, शुभमन गिल हो गए, रोहित शर्मा हो गए और यहाँ पर विराट कोहली हो गए। अभी के लिए देखो यहाँ से मैं मात्र जैसे इंडिया की तरफ से मैं देखो अभी के लिए शुभमन गिल को रख लेता हूँ, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया के सामने ये अच्छी खासी बल्लेबाजी करते हैं। बाकी देखो ऑलराउंडर सेक्शन यहाँ से बात की जाए, देखो रविंद्र जडेजा देखने को मिल जाएंगे, यहाँ पर मिचेल मार्श देखने को मिल जाएंगे, नीतीश कुमार रेड्डी देखने को मिल जाएंगे। उसके अलावा देखो यहाँ से कोई यहाँ तक नहीं खेलेगा। अब यहाँ से देखो रविंद्र जडेजा को आप रखना चाहें तो रख सकते हैं। देखो मेरे को बस इनसे बैटिंग से ही थोड़ी बहुत उम्मीद है, वरना बॉलिंग से आप बिल्कुल उम्मीद मत लगाना कि ये देखो 3 से 4 विकेट निकाल ले जाएंगे। तो ये बात मेरी याद रखना। तो यहाँ से आप मिचेल मार्श को और यहाँ पर नीतीश कुमार रेड्डी को पिक करके चल सकते हैं, जो कि दोनों फास्ट बॉलिंग और यहाँ पर मिडिल ऑर्डर्स में यहाँ पर बैटिंग करते हुए नजर आ जाएंगे। अब यहाँ पर हम बढ़ते हैं बॉलिंग सेक्शन की तरफ। यहाँ पर भी आपको देखो बहुत सारे ऑप्शन देखने को मिल जाएंगे। यहाँ पर पैट कमिंस देखने को मिल जाएंगे, जसप्रीत बुमराह देखने को मिल जाएंगे, मिचेल स्टार्क देखने को मिल जाएंगे, यहाँ पर नेथन लायन है, मोहम्मद सिराज है। उसके अलावा देखो आकाशदीप सिंह देखने को मिल जाएंगे, ठीक है। और यहाँ पर देखो बात की जाए, आपको देखो पैट कमिंस को देखो यहाँ से रखना है, यहाँ पर जसप्रीत बुमराह को रखना है, मिचेल स्टार्क को रखना है। क्यों रखना है भाई? क्योंकि फ्रंट लाइन कह सकते हो पेसर है, जो कह सकते हो शुरुआत में गेंदबाजी करेंगे तो उस केस में विकेट मिलने के हाई चांस हो जाएंगे। मोहम्मद सिराज की बात की जाए तो आप इनको रख सकते हैं। थोड़ा कह सकते हो बिलो एवरेज परफॉर्मेंस रहा है टेस्ट में, मगर देखो 2 से 3 विकेट ये भी आपको देखो आराम से दिख जाएंगे। तो उस केस में एक बॉलर पे आप भरोसा कर सकते हैं कंपेयर टू एक बैट्समैन। यहाँ से आकाशदीप सिंह को भी रख सकते हैं, जो कि कह सकते हो यहाँ से आपको बॉलिंग और बैटिंग देखो दोनों कराकर दे सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर इस प्रकार मेरी टीम हो गई। यहाँ पर आप देख सकते हैं मैंने विकेट कीपिंग सेक्शन से एलेक्स कैरी को रखा है। आप चाहे तो ऋषभ पंत को यहाँ से रख के चल सकते हैं, या फिर देखो केएल राहुल को भी यहाँ से आप ट्राई करके चल सकते हैं। कैप्टन वाइस कैप्टन की यहाँ से बात की जाए, देखो आप किस किस को यहाँ पर कैप्टन वाइस कैप्टन कर सकते हो। पहले नंबर तो देखो यहाँ से आप कर सकते हो मिचेल स्टार्क को कर सकते हो, जसप्रीत बुमराह को कर सकते हो और पैट कमिंस को कर सकते हो। ये तीनों ही कह सकते हो कैप्टन वाइस कैप्टन के बढ़िया यहाँ पर ऑप्शन हो जाएंगे। उसके अलावा देखो आप यहाँ पर बैट्समैन को ट्राई करना चाहें तो कर सकते हैं, वरना देखो मैं आपको बिल्कुल सजेशन नहीं दूंगा कि आप किसी एक बैट्समैन के साथ जाओ, उससे उम्मीद लगाओ कि ये शतक मारेगा ऐसी डिफिकल्ट सिचुएशन में, तो थोड़ा डिफिकल्ट होने वाला है, ठीक है। तो उस केस में आप यहाँ पर जसप्रीत बुमराह होगा, यहाँ पर पैट कमिंस होगा, मिचेल स्टार्क होगा, चाहे तो देखो आकाशदीप पे भी आप यहाँ पर जा सकते हैं कैप्टन वाइस कैप्टन में। अभी के लिए जैसे मान के चलो मेरा कैप्टन है, यहाँ से मैं जसप्रीत बुमराह को कर दे रहा हूँ। उसके अलावा मेरा जो वाइस कैप्टन है यहाँ से देखो मैं पैट कमिंस को कर दे रहा हूँ, ठीक है। अभी के लिए हमारी ऐसी कुछ टीम हो गई। उसके अलावा यदि आपको अदर मैचेस की फुल टीम चाहिए, इंटरनेशनल मैचेस होगा, चाहे कोई सी लीग हम सब कवर करते हैं, तो आपको देखो टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना है। उसका लिंक आपको पहले कमेंट और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आसानी से मिल जाएगा। तो टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए। उसके अलावा आप हमारे यूट्यूब चैनल को भी ज्वाइन कर लीजिए। यहाँ पर मैं रेगुलर देखो मैचेस कवर करता हूँ वीडियो के ज़रिए से। तो आशा करता हूँ वीडियो पसंद आई होगी। अब मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में।